साथियों, मध्य से सिपाही एग्जाम के लिए आज के इस क्लास में जीके और साइंस से 40 ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो कि एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग आज के सेट को पूरा लगाइए और 40 में से आपका क्या स्कोर बनता है कमेंट करके बताना है। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जमींदारी प्रणाली, इक्तादारी प्रणाली, मनसबदारी प्रणाली या फिर चौथा ऑप्शन जोतदारी प्रणाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? तो यहाँ पर जो भी साथी तीसरा ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है मनसबदारी प्रणाली। ठीक है, अकबर ने मनसबदारी प्रणाली में जात और सवार के पद की शुरुआत किया था। तो यहाँ पर आंसर हमारा होगा तीसरा ऑप्शन। आगे देखिए, यदि भारत के राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को देंगे और भारत के उपराष्ट्रपति देना चाहे तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे। और साथियों, अगर आपका जीके जीएस वीक है तो आप लोग बुक प्रैक्टिस के साथ साथ इस वन लाइनर जीके जीएस नोट्स को जरूर पढ़िए। ये नोट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल 65 नोट्स आप सभी को दे चुके हैं। एक बार नोट्स को आप लोग देख लीजिए, बहुत ही शानदार नोट्स है। साथियों, इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स मिल जाएगा और पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी आपको इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ मिलेगा। ये सब कुछ मात्र आपको 49 में दिया जा रहा है। यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको मैसेज करके बता देना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। आगे देखिए, सुनामी डैश के कारण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आप लोग आंसर बताइए, सुनामी किसके कारण होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि। ठीक है, सुनामी जो है एक बड़ी महासागरीय लहर है। तो समुद्र के पानी के नीचे ज्वालामुखी गतिविधि के कारण सुनामी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, भारत में मुगल वंश के संस्थापक और प्रथम सम्राट है बाबर। यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, तो इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार होती है और उसके बाद बाबर के द्वारा मुगल वंश की स्थापना की जाती है। आगे देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कौन सा शहर सबसे कम आबादी वाला है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है पंजाब का कपूरथला। ठीक है, ये 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम आबादी वाला शहर है। अगला क्वेश्चन, अकबर के बाद सत्ता संभालने वाले उनके पुत्र सलीम को डैश का खिताब मिला जिसका अर्थ है विश्व विजेता। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जहांगीर। सलीम का नाम क्या था? जहांगीर का खिताब मिला था जिसका अर्थ है विश्व विजेता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही जवाब है इंदिरा गांधी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है इंदिरा गांधी। आगे देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल डैश शहर की चरमोत्कर्ष वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये किस शहर में स्थित है आपको बताना है। तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका सही है। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण कराया था?
तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा, हवा महल का निर्माण करवाया था। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है हवा पैलेस, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद डैश के शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां है। तो साथियों दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद जो है किसके शासन की वास्तुकला की विशाल उपलब्धियां है, तो याद रखिएगा शाहजहां। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है शाहजहां। ठीक है, शाहजहां को वास्तु का राजा भी कहा गया है। आगे देखिए, कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है। और देखिए जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस एग्ज़ाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है, तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन के हिसाब से डेन्यूब नदी। यूरोप की डेन्यूब नदी ये लगभग 10 देशों से होकर गुजरती है। तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है डेन्यूब नदी। आगे देखिए, डैश वे संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 से भारत में सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। बताइए कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत। तो ये था 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, इसी के तहत मौलिक अधिकार में एक नया आर्टिकल 21A जोड़ा गया जो कि शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें 6 से लेकर 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी ये बताया गया है, और ये संशोधन हुआ था 2002 में। आगे देखिए, लोकसभा में नामित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती थी। तो ये पहले होता था दो एंग्लो इंडियन का प्रावधान था जो कि अब समाप्त कर दिया गया है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, सिखों के 10 गुरुओं में से 5वें गुरु कौन थे। टोटल 40 क्वेश्चन है और आपका प्रयास होना चाहिए 40 में से कम 30 से 35 के बीच आपको रहना है। तो सिखों के 10वें गुरु का नाम है गुरु गोविंद सिंह। 5वें गुरु का नाम पूछा गया है तो गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, कुतुब मीनार का नाम सूफी संत डैश के नाम पर रखा गया था। आंसर है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया था। तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 16। हुमायूं ने अपनी सत्ता को पुनः प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है हुमायूं जो है शेरशाह सूरी से पराजित होकर मुगल क्षेत्र को खो दिया था। तो यहाँ पर पूछा गया पुनः सत्ता प्राप्त करने के लिए किस सूरी राजा को हराया था, तो सिकंदर सूरी को। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है सिकंदर सूरी को। आगे देखिए, 10वीं अनुसूची के तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय कौन लेता है। देखिए 10वीं अनुसूची की बात करें तो 52वां संविधान संशोधन 1985 के तहत इसे संविधान में जोड़ा गया जो कि दल बदल कानून से संबंधित है, और इसके तहत लोकसभा के किसी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित मुद्दे पर निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। चौथा ऑप्शन सही है। डैश ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के नाम से विख्यात विश्व प्रसिद्ध हरमंदिर साहिब का निर्माण कराया। बताइए किसने। तो ये गुरु रामदास ने कराया था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है गुरु रामदास। ठीक है, आगे देखिए, किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए थे। तो इसका सही जवाब है हर्षवर्धन के समय में। यहाँ पर चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। ह्वेनसांग की बात करें, इनकी पुस्तक याद रखिएगा CU की। किनकी पुस्तक है, तो ह्वेनसांग की पुस्तक है CU की। आगे देखिए, कॉम्बिंग करके बीजों से कपास के रेशों को अलग करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है।
तो इसे ओटाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओटाई। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है लेकिन पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है, तो बताइए क्या है? तो जिसमें साफ दिखता है वही दोष होता है। जैसे मान लीजिए इसमें दूर की वस्तु साफ दिख रहा है तो दूरदृष्टि दोष ही होगा, जिसको हाइपरमेट्रोपिया भी बोला जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, हाइपरमेट्रोपिया। आगे देखिए, कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है, बताइए? तो यह है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम का जो प्रोटोजोआ है ये परजीवी मलेरिया का कारण बनता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो आप सभी को पता है जे थॉमसन के द्वारा खोजा गया था। आगे देखिए, किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा वाला। कौन थे? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर देखिए 25। पिक्नोमीटर का उपयोग करके क्या मापा जा सकता है? तो तरल और ठोस का आपेक्षिक घनत्व को मापा जाता है। पहला ऑप्शन सही है। अच्छा, यहाँ पे दूध की शुद्धता को किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। आगे देखिए, एलिजरीन एक प्रकार का क्या है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? तो रंग है, एक प्रकार का रंग है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। एलिजरीन एक कार्बनिक यौगिक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा, जिसका उपयोग हमेशा से डाई के रूप में हुआ है। ये मुख्यतः टेक्सटाइल कपड़ों को रंगने हेतु प्रयोग होता है। तो ये एक प्रकार का रंग है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस तत्व का उपयोग होता है? तो इसमें सीजियम का इस्तेमाल होता है। किसका? सीजियम का। टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? लाइकोपीन के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। विटामिन ए किस वर्ष में खोजा गया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 1912 में खोजा गया था। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो रतौंधी। पीने के पानी के माध्यम से आर्सेनिक विषाक्तता के तत्काल लक्षण क्या है? तो इसका सही जवाब है दस्त होना। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बीमारी स्वच्छता में दोष के कारण फैल सकती है? बताइए कौन सी बीमारी है? यहाँ पर आपको कोड के माध्यम से आंसर बताना है। तो हैजा, ये स्वच्छता में दोष के कारण दस्त, पेचिश, ये सभी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में से कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। इसमें से कौन कौन कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है बताना है। यहाँ पर देखिए इसका भी आंसर कूट के माध्यम से बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट का स्रोत यहाँ पे चावल और गेहूं हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर देख सकते हैं चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है दूसरा और तीसरा। इनमें से कौन सा पोषक तत्व त्वचा और आँखों हेतु लाभदायक होता है? तो आँख से संबंधित आपका क्या हो जाएगा? विटामिन ए हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, विटामिन ए। इनमें से कौन हरित शैवाल का एक उदाहरण है? इसको याद कर लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा क्लैमिडोमोनास। ठीक है, क्लैमिडोमोनास ये एक हरित शैवाल का उदाहरण है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रोग एक जीवाणु से संक्रमित होने से होता है और आंतों को प्रभावित करता है। ये विडाल टेस्ट के द्वारा निर्धारित होता है। ये कौन सी बीमारी है बताइए? तो विडाल टेस्ट किसके लिए होता है? आप सभी जानते हैं, टाइफाइड के लिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका
राइट है, क्या हो जाएगा, टाइफाइड। टाइफाइड जो है किसके कारण होता है, तो जीवाणु के कारण। कौन सा, साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु से होता है टाइफाइड। निम्न में से कौन सी कोशिका मानवीय आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है, तो इसका सही जवाब है म्यूकस नेक कोशिका, पेप्टिक या चिप कोशिका, उसका पेराइटल या इसको बोला जाता है ऑक्सेंटिक कोशिका, ये आमाशय की ग्रंथि में पाई जाती है, इसको याद कर लीजिए। शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार है, बताइए किस प्रकार। तो शरीर में भोजन लेने की प्रक्रिया का वैज्ञानिक नाम अंतर्ग्रहण है। क्या है, अंतर्ग्रहण। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। एस्करिस डैश का परजीवी है, तो एस्करिस जो है याद रखिएगा ये आंत का परजीवी है। मनुष्यों का जो आंत्र है उसी का परजीवी है एस्करिस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण किसका उदाहरण है, तो ये ऑस्मोसिस का उदाहरण है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान बताइए कहाँ पर स्थित है, तो ये जो है शिमला में स्थित है। कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी एग्जाम के लिए वन लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स, पिछले 10 से 12 साल का वन लाइनर क्वेश्चन बैंक, उसके बाद स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स, शॉर्ट नोट्स, कुछ भी चाहिए तो मात्र 49 में आपको सब कुछ दिया जा रहा है। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल मैसेज करके बताना है। और अगर आपको डेमो के लिए पीडीएफ चाहिए तो बता सकते हैं, वो भी आपको मिल जाएगा।